विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या आरोपांच्या मालिकेतील दुसरा बॉम्ब गुरुवारी फोडला। निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मतचोरांना अभय देत आहेत असा आरोप करत राहुल गांधी यांनी काही दावे केले। त्यानंतर राहुल गांधी यांनी एक ट्वीट केलं आहे। यामध्ये ते म्हणतात, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद। राहुल गांधींच्या या ट्वीटवरून आता भाजपने जोरदार हल्ला केला आहे। एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। तो चूंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चले। राहुल गांधी कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं कई वर्षों तक, मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। और अब आप जेनजे के नाम पर हिंसा, अराजकता की बात कर रहे हैं। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी को। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। कितनी उम्र हो गई उनकी? 55 साल। 55 साल हो गए। मैच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी हैं? अब एक तो मैंने व्यंग कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल में तो हमारे बाल बच्चों के मैच्योर होने का होता है समय। अब मैं तो वो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे राहुल गांधी? अब आप विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। भारत में जेएनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जेएनजी कहता है। मेजॉरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। नेपाळमध्ये जेएनजीने केलेला उद्रेक संपूर्ण जगानं पाहिला। आता राहुल गांधी यांचा या भारतात असं काही घडवण्याचा त्यांचा डाव आहे का, असा आरोप भाजपने केलाय। राहुल गांधी या आरोपांना कशा पद्धतीने उत्तर देतात
ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। एकूणच जेन झीच्या आंदोलनावरून भारतात होत असलेली चर्चा याविषयी तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा।